Hello, a very good morning to one and all. I'm Dr. Shutika. I welcome you all back to our new YouTube video today. So हमारी पीडियाट्रिक्स की सीरीज चल रही है जिसमें कि आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि माइलस्टोन, सोशल माइलस्टोन, लैंग्वेज माइलस्टोन और मोटर डेवलपमेंट कैसे कैसे कौन से मंथ में कैसे होता है. आई हैव मेड दिस नोट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. सो अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इफ़ यू गो थ्रू दिस notes, it would be very easy for you to understand and also remember it for your exams. सो फर्स्ट मंथ, अभी पहले बात करेंगे सोशल माइलस्टोन के बारे में. सोशल माइलस्टोन में क्या है, फर्स्ट मंथ से लेके 5 ईयर्स तक हमें समझना है. सो फर्स्ट मंथ में सोशल माइलस्टोन कौन सा डेवलप होता है कि द चाइल्ड स्टार्ट्स लुकिंग एट मदर, मतलब बच्चा माँ को देखने लग जाता है. सेकेंड मंथ में क्या होता है, सोशल स्माइल, कि आप कुछ भी करो उसको हंसाने की कोशिश करो या फिर कोई भी चीज़ करो उसको तो वो स्माइल करेगा, दैट इज सोशल स्माइल. थर्ड मंथ में क्या होता है, रिकग्नाइजेस द मदर, सबसे पहले बच्चा माँ को ही रिकग्नाइज करता है. नाउ सिक्स्थ मंथ में क्या होता है, मिरर प्ले, व्हेन द चाइल्ड स्टार्ट्स लुकिंग एट हिमसेल्फ, मिरर में खुद को जब देखने लग जाता है तो ही स्टार्ट्स प्लेइंग विद द मिरर. सेवेंथ मंथ इज स्ट्रेंजर एंजाइटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कोई भी बच्चे को गोद में उठाता है, जैसे सेवेंथ मंथ के टाइम के अराउंड नेमिंग सेरेमनी वगैरह होता है. सो फॉर दैट कि वो एक स्ट्रेंजर एंजाइटी डेवलप होती है. नाउ इन एट्थ मंथ देर इज ऑब्जेक्ट permanence, that is what the child starts understanding objects. in ninth month waves bye bye, अगर आप उसको बाय बाय, हाय, हेलो, हाउ आर यू ऐसे कहेंगे और यू डू एनी काइंड ऑफ जेस्चर बात करने के लिए, तो ही विल स्टार्ट और द चाइल्ड विल स्टार्ट वेविंग बैक और रिस्पॉन्डिंग बैक. टेंथ मंथ इज प्ले स्पीक बू, दैट इज हाइड एंड सीक. in 12th month kisses on request, mama, give a kissy to mama. If you say these things then the child will start responding to the request. by 15th month, मतलब यहाँ 15th मंथ में पॉइंट टू ऑब्जेक्ट ऑल्सो रिकग्नाइजेज द वेट पैन, अगर सुसु कर दिया या फिर पॉटी कर दिया तो द चाइल्ड विल स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग, he'll start crying or he'll do something that समझ में आए सामने वाले को. Then by 18th month there is domestic mimicry. Whatever you do in front of the child will start mimicking things back again. By third year he plays, knows his name, age and gender. जब तक बच्चा 3 साल का हो जाता है उसको अपना खुद का नाम, उसका उम्र क्या है, उसका जेंडर क्या है, वो समझ में आने लग जाता है. ही एंड द चाइल्ड स्टार्ट्स प्लेइंग अराउंड विथ अदर चिल्ड्रंस. नाउ फोर्थ ईयर में गोज टू टॉयलेट अलोन एंड आस्क्स क्वेश्चन. तो फोर्थ ईयर में, थर्ड एंड फोर्थ ईयर में वी गिव टॉयलेट ट्रेनिंग, to the child, very important. For your exam perspective, आप जिस भी एग्ज़ाम के लिए ये पढ़ रहे हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बाय फिफ्थ ईयर स्टार्ट्स हेल्पिंग इन किचन और इन एनी अदर वर्क is the fifth year. This was about the social milestone of a child. Now language milestone, अभी बच्चा कैसे रिस्पॉन्ड करेगा to the language. So by first month क्विटेंस व्हेन बेल इज रंग, मतलब क्या, शांत हो जाना. बाय सेकेंड मंथ ही वोकलाइजेस, बोलने की कोशिश करने लगता है. इन द थर्ड मंथ कूइंग, मरमर, आ ऊ, ऑल दीज काइंड ऑफ सॉफ्ट साउंड्स दैट अ बेबी मेक्स, वो थर्ड मंथ में आने लग जाता है. फोर्थ मंथ में ही वुड लाफ अलाउड, जोर जोर से हंसना चालू हो जाता है. बाय सिक्स्थ मंथ स्पीक्स मोनोसिलेबल्स, माँ, पा, दा, जो भी आप उसको सिखाएंगे इन दिस बाय 6 months. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट जो भी पेरेंट्स में जो अपने बच्चे को लेके आते हैं आपके क्लिनिक में, एंड इफ द कंप्लेंट ऑफ द पेरेंट्स इज़ दैट हमारा बच्चा बोलता नहीं है, तो आप सबसे पहले ये पूछो कि बाबा कितने मंथ्स का है. तो
अगर वो 6 महीने से छोटा बच्चा है तो अभी तक उसका वो मोनोसिलेबल डेवलप हो रहा है. यू नो टू लेबल एनीथिंग एज डिलेड माइलस्टोन ऑल्सो, यू नीड टू नो दैट 6 मंथ्स के बाद वो फेज में बच्चा मोनोसिलेबल वर्ड्स बोलने लग जाता है. तो अगर आपके पास 6 महीने से छोटा बच्चा आता है तो यू कैन टेल द पेरेंट्स दैट यू नीड नॉट वरी. ये अपने आप जैसे 6 महीने के ऊपर का हो जाएगा, ये डेवलप होना चालू हो जाएगा. वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू. 9th मंथ बाईसिलेबल, मम्मा पापा. सो जब तक बच्चा आपका ऑलमोस्ट 9 मंथ्स से लेके 1 ईयर तक का होता है, सो वो 2 जोड़ाक्षर जो हम बोलते हैं वो बोलना चालू करेगा. नाउ व्हेन द चाइल्ड इज ऑफ 1 ईयर, 2 to 3 वर्ड्स विद मीनिंग. सो वो बच्चा क्या बोल रहा है उसको वो समझेगा भी कि उसका मतलब क्या है, वो क्या बोल रहा है. बाय 15 months there is jargon's speech, very important, that is starts to speak what is heard without meaning. अभी उसको समझ में भी नहीं आ रहा है कि सामने वाला क्या बोल रहा है. then also the child will start speaking after listening. उसने जो सुना है वो बोलने लग जाएगा. that is known as jargon's speech, very important. जार्गॉन स्पीच किस महीने में डेवलप होता है? तो 15th मंथ में डेवलप होता है. नाउ बाय 18th मंथ नोज 10 वर्ड्स विथ मीनिंग. सो जब तक 18 महीने का बच्चा हो जाता है उसको मीनिंग्स के साथ वर्ड समझ में आने लग जाता है. By the time the child reaches 2 years, short sentences, I, me, you know, my name is this, my name is that, I am of this age, ये सारी चीज़ें वन शॉर्ट सेंटेंसेस बोलना सीख जाता है. बाय 4 years the child will start telling a story, singing a poem. By 5th year, the child will start repeating 4 digits, names of the colors, names of the months, names of the days, names of the, जो भी आप उसको सिखाने लग जाओगे, छोटा छोटा small words, small things that the child will start understanding. So आज की हमारी वीडियो में हमने सीखा कि सोशल माइलस्टोन कैसे कैसे डेवलप होते हैं एंड लैंग्वेज माइलस्टोन्स कब कैसे कैसे डेवलप होता है. यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 7th मंथ स्ट्रेंजर एंजाइटी, उसके बाद टॉयलेट ट्रेनिंग, उसके बाद मोनोसिलेबल वर्ड, बाईसिलेबल एंड जार्गन स्पीच. सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. एंड जैसे मैंने लिखा है वैसे आप भी जब वीडियो आप देख रहे हो वैसे ही आप लिखना चालू करेंगे. सो दैट इज़ हाउ यू कैन मेक योर ओन नोट्स एंड यू कैन गो बैक through your own notes as well. So if you find this video useful, do not forget to subscribe to my YouTube channel. Your queries, questions are always welcome. You can post the comment into the comment section, and do not forget to subscribe, like and share to my YouTube channel. Thank you. Keep learning, keep sharing.